पहला क्लास हम देख रहे हैं पटना में लड़का लड़की एक साथ बैठल है। लड़की लोग आगे बेंच दे देते हैं, मतलब लड़कों के अंदर होता है कि हम लोग भी एक साथ बैठे यूनिवर्सिटी की तरह, लेकिन पहला क्लास हमको लग रहा है यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सबको है कि कोई कहीं भी बैठो आराम से सब बैठते हैं। बहुत सारे छात्रों में ये होता है कि मॉक लगा रहे हैं, लेकिन सिर्फ लगा रहे हैं, स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है। अगर आज 50 आ रहा है तो उसको 60 करने में 2-3 महीना लग जाता है। आपके साथ भी ऐसा है? कितना कंपटीशन है? 75वीं बीपीएससी का तैयारी अभी से लोग कर रहे हैं, जबकि 70 बीपीएससी अभी क्लियर नहीं हुआ है। मेंस के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, बिहार में बीपीएससी का एक अलग ही क्रेज है और ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसका अगर आप तैयारी करते हैं तो एसडीएम और डीएसपी आप डायरेक्ट बनते हैं। और अभी हम पटना के पीडब्ल्यू के ऑफलाइन क्लास में हैं और एक बार इधर नजारा दिखाइए, लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं और सभी बीपीएससी के छात्र हैं और सभी का सपना होता है कि हम अधिकारी बने, लेकिन रिजल्ट बहुत मुश्किल होता है। तैयारी बहुत लोग करते हैं लेकिन रिजल्ट सीमित सीटों के लिए होता है और सीमित लोगों का रिजल्ट हो पाता है। अभय सर हमारे साथ हैं और ज्योग्राफी के बेस्ट फैकल्टी हैं अभी। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। थैंक यू रवि जी। कैसा लग रहा है, पहला क्लास है सर? बस बहुत बच्चों का ही प्यार है, बुलाया है मुझे, है ना। तो आज मेरा ज्योग्राफी का सेशन स्टार्ट हुआ है यहाँ पर ऑफलाइन में, जो काफी दिन से वेट चल रहा था लगातार। सर प्रेशर बहुत होता है, सबसे बड़ी बात पहला क्लास। जैसे ही हम सोचते हैं कि बीपीएससी का तैयारी करना है या यूपीएससी का तैयारी करना है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है लोगों के पास, लेकिन कर नहीं पाते हैं। अगर शुरू से किसी को तैयारी के लिए सोचना हो, बहुत सारे छात्र होते हैं, जैसे इसमें ऐसे भी छात्र होंगे जो 2-3 बार दिए होंगे, रिजल्ट नहीं हुआ होगा, और ऐसे भी छात्र होंगे जो एकदम फ्रेश होंगे, पहली बार परीक्षा में बैठेंगे। सर दोनों के तैयारी में क्या अंतर करना होगा? अगर एकदम फ्रेश है उसको बीपीएससी करना है, कैसे करेगा सर? देखिए, ये सही बोले, इसमें ऐसे कई बच्चे हैं जो कि एग्जाम दिए हुए हैं और आपको मैं बता दूं कि यहाँ 76 बीपीएससी, 77 बीपीएससी वाले भी बच्चे बैठे हैं। ये सब 12th में भी है, सब 12th में है यहाँ पर। 26 का तैयारी अभी से कर रहे हैं? अभी से ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक इन लोगों के लिए अच्छी चीज है, वो मैं थोड़ा सा अप्रिशिएट भी किया हूँ कि अब बच्चे बहुत जागरूक हैं, है ना। अब कौन है सर 76 का तैयारी कर रहे हैं? वाले क्या है वो, अच्छा। वो देखिए बहुत लोग हैं। 17वीं क्लियर नहीं हुआ, मेंस के रिजल्ट का वेट कर हो रहे रहा है। हैं। मेंस का रिजल्ट 17वीं का तो आने वाला है दिसंबर में, फर्स्ट वीक में, और बीपीएससी ने कैलेंडर में लिया है और अभी इंटरव्यू भी होने वाला है दिसंबर में। अच्छा, 71वीं अभी आपको पीटी का रिजल्ट आने वाला है, आपको 15-16 नवंबर को आने वाला है। आ जाएगा। 15-16 नवंबर को आ जाएगा, है ना। रिजल्ट के पहले ही आने वाला था, लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट बीपीएससी के रिजल्ट का प्रिडिक्शन बहुत लोग करते हैं लेकिन फेल हो जाता है। नहीं नहीं, यहाँ पर सही है, 15-16 नवंबर को ही आने वाला है। और हमारे एक सर है, सभी को पता होगा, उनका प्रेडिक्शन हमेशा सही होता है, संजय सर हैं। तो संजय सर की जो बातें होती है वो सही एकदम होती है प्रेडिक्शन। तो बोल 15-16 सकते हैं कितना कंपटीशन है। 75वीं बीपीएससी का तैयारी अभी से लोग कर रहे हैं, जबकि 70 बीपीएससी अभी क्लियर नहीं हुआ है, मेंस के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। सर तैयारी पर आप बात कर रहे थे, क्या अंतर करना होगा? अंतर ये कहना, देखिए एकदम बेसिक से, जैसे आप देख रहे होंगे वहां पर क्वेश्चन मैं दिखाया हूँ कि क्या पूछता है, मेंस में क्या पूछता है, पीटी में क्या पूछता है, और वही मैंने इनको बताया कि जो एनसीईआरटी की बुक आती है उसको फॉलो करो, हम लोग यहाँ फॉलो करेंगे, जो यहाँ पर बेसिक से। इसलिए इस कोर्स का नाम ही है एकदम फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के तरीके से, चाहे वो 80 दे बीपीएससी, 75 दे, 71 दे, सबके लिए बराबर है। और यहाँ जो फैसिलिटी आराम से, जैसे मेरे मैं तो हुई, यहाँ कोई क्वेश्चन डाउट हुआ वो बाकी मेंटोर हैं, ये हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज हैं। तो इसीलिए यहाँ पर तोड़ कर जो पढ़ाते हैं ना, बच्चों को सब कैच कर जाता है। बीपीएससी के क्लास में भीड़ बहुत कम जगह देखने को मिलता है, पहला क्लास में इतना भीड़ लेकर आए हैं, क्या अंतर कर रहे हैं आप बाकी लोगों से? अरे इसमें अभी और भी भीड़ है। और भी भीड़ हाँ, है? आज चूंकि पहला क्लास है ना, तो कुछ बच्चे का रहता है और इसमें से अच्छा, कुछ पीडब्ल्यू बेंच उंच नहीं देता है सर? चेयर देता है शेयर छात्रों को? देता है, हाँ शेयर देता है, बैग देता नहीं। तो बच्चों के यहाँ जितने फैसिलिटी है सब यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है, सभी सब्जेक्ट को अच्छे से क्लियर कराया जाता है। सर पीटी की अगर बात करें, जैसे 17वीं बीपीएससी में लोग, बहुत लोग कह रहे थे 17वीं बीपीएससी में कि ऑप्शन वाइज जो छात्र दिए हैं या जो लोग दरोगा वगैरह का भी तैयारी करते हैं, ऑप्शन से टिक करके, या बहुत छात्रों का, दरोगा के छात्रों का या वन लाइनर जो पढ़ते हैं उन छात्रों का ज्यादा रिजल्ट हुआ है, बहुत लोग कह रहे थे सर। लेकिन मेंस में छात्र गड़बड़ा जाते हैं, जैसे 17वीं बीपीएससी के मेंस में भी छात्रों का पसीना छूट रहा था। और इस बार अगर 71वीं बीपीएससी के पीटी की बात करें, हम भी सेंटर पर गए थे, छात्रों का हालत कुछ ज्यादा ही खराब नजर आ रहा था सर। क्या करना चाहिए? अगर मेंस की बात करें, पीटी का तो सब लोग लगभग वन लाइनर है, पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे बुक्स भी हैं, लेकिन मेंस के लिए क्या कुछ करना चाहिए? क्या पीटी के साथ साथ मेंस या आंसर राइटिंग करना चाहिए, या कुछ अलग होना चाहिए मेंस के लिए? मेंस के लिए देखिए साथ ही एक फाउंडेशन जो कोर्स होता है ना हम लोग का, उसमें हम लोग मेंस वगैरह सब वहीं पर डील करते हैं। जैसे बच्चा बोला भी कि सर, कोर्स बाद में, पहले समझाइए कि क्या अलग होगा। अरे तो वही बता रहा हूँ ना कि जो हमारा क्लास चलता है, क्योंकि फाउंडेशन है, हाँ, तो फाउंडेशन हम लोग ये भी बताएंगे कि कैसे, जैसे अभी मैं समझा भी रहा था,
चूंकि आज पहला क्लास है, कई बच्चों को टॉपिक का नॉलेज है नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो बता रहा था कि कैसे वहां पर डील करना है, शॉर्ट क्वेश्चन चैलेंज कैसे बन रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन में कंटेंट बहुत कम होंगे, मतलब बहुत ज्यादा रहते हैं बच्चों का पास कंटेंट, उसको कैसे कम कर कर रिप्रेजेंट करना था, वही तो चैलेंज होता है शॉर्ट क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन काफी चैलेंजिंग हो रहा है, और आप देख रहे होंगे जैसे आप बता भी रहे हैं कि इनका मेंस का जो लेवल है हुँ, अब यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस को टच भी कर रहा है। हुँ। तो उसी लेवल पे चीज़ों को हम लोग बात करेंगे, उसी जैसे मैं तो सिंपल से पढ़ाता हूँ क्वेश्चन जो कुछ चीज़ों को छाँट रखा है। ये प्री बेस्ड टॉपिक है, ये मेंस बेस्ड टॉपिक है, और कुछ जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी वो कंप्लीट मेंस बेस्ड है। तो उसको हम लोग मेंस के अकॉर्डिंगली कंप्लीट पढ़ाते हैं। बाकी फिजिकल ज्योग्राफी का तो मेंस का जो-जो टॉपिक होता है उसको यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में, लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में सब बताते हैं। सर आप हिंदी मीडियम के टीचर हैं और सारे लोग हिंदी मीडियम वाले ही हो ना? सभी लोग? सर एक डर है हिंदी मीडियम वाले छात्रों में कि इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों का इस समय रिजल्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है और हिंदी मीडियम वाले कहीं लैग कर रहे हैं रिजल्ट के मामले में सर। क्यों हो रहा है ऐसा और क्या बीपीएससी में कुछ सुधार करना चाहिए या इनको अपने तैयारी में कुछ इम्प्रूव करना चाहिए? क्या करें कि हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम से ज़्यादा फाइट कर सकें? देखिए, ये जो प्रश्न है आपका, इसको बीपीएससी 69 ने गलत ठहरा दिया। हुँ, एक वहाँ पर सिलेक्शन हिंदी मीडियम वाला का हुआ है, भई रैंक 1 भी हिंदी मीडियम ही था, और हिंदी मीडियम का बहुत सिलेक्शन हुआ था उस समय। और हमें आशा है कि जो 70वीं बीपीएससी का रिजल्ट आएगा फाइनल, उसमें भी हिंदी मीडियम का होगा। ज़्यादा देख होगा? मुझे पर्सनली लगता है होगा। देखिए, होता क्या है ना कि मीडियम से यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर फ़र्क पड़ता है कि आप कंटेंट कैसे दे रहे हो, वहाँ पर रिप्रेज़ेंट कैसे कर रहे हो। तो वो चीज़ें अगर आप मैं हिंदी में भी सिखाऊँ कि देखो भैया यहाँ पर फ्लो चार्ट यूज़ करना है, यहाँ पर मैपिंग यूज़ करना है, इस चीज़ को इस तरीके से आपको पॉइंट आउट बुलेट पॉइंट पे लिखना है, तो नंबर मिलेगा। उसमें हिंदी और इंग्लिश से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। लेकिन बीपीएससी में ये चीज़ें चेंज हुई हैं। 69 में, अरे नंबर 1 पे भी अभी टॉप 10 में भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट ज़्यादा थे। इंग्लिश वाले टेंशन में आ गए थे कि अब क्या करें? काहे बड़ी मुस्कुरा रहे हैं जी? खड़ा होइए थोड़ा-सा। कितना एज हो गया आपका? 19 साल में। खाली 19 साल? यस। बीपीएससी का तैयारी कितने दिन से कर रहे हैं? लगभग 2 मंथ से। 2 महीना से। पहला बार ऑफलाइन क्लास में आए हैं। नहीं, इसके पहले पढ़ते थे ऑफलाइन। ऑफलाइन पढ़ते थे, दूसरे कोचिंग में। हाँ, अच्छा, कैसा पढ़ाई हो रहा है यहाँ पे? सर अभी पढ़ा रहे थे, कैसा पढ़ा रहे हैं? बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे भैया। अच्छा पढ़ाते हैं, इनके हुँ। बारे में कहाँ सुने थे? कहाँ सुने थे सर के बारे में, पहले से जानते थे हम, तो पढ़ रहे हैं। क्या गोल क्या है? मतलब बीपीएससी क्रैक करके कौन-सा अधिकारी बनना है? टॉप मोस्ट पोस्ट लेंगे। टॉप मोस्ट पोस्ट कौन-सा है बीपीएससी? एसडीएम, डीवाईएसपी। एसडीएम बनिएगा? क्यों नहीं बनेंगे? अच्छा, मतलब जुनून है बनने का? जब सर से पढ़े हैं तो बनेंगे ही। अच्छा, मतलब क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन कर चुके हैं या अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। कर रहे हैं और हुँ। अभी से तैयारी चालू है? जी सर। अच्छा, कैसी हैं मैम? I'm good. खड़ा होइएगा। कैसा चल रहा है तैयारी? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है? जी। मतलब मॉक वगैरह लगा रही हैं बीपीएससी का? हाँ जी। कितना स्कोर कर पा रही हैं? अभी 86 87 ऐसे 86, 87 हो जाएगा लड़की का इतना पे? हो जाएगा, नहीं इसको और इम्प्रूव करना है ऑब्वियसली। कितना दिन से मॉक लगा रही हैं? 2-3 महीने से। 2-3 महीना से। शुरू में कितना आता था? शुरू में मैंने नहीं करा। कुछ कुछ टाइम मैंने सिर्फ क्लास करी, मॉक वगैरह नहीं। तो अभी कह रही हैं 2 महीना से लगा रहे हैं। हाँ, तो मैं 6 महीने से क्लास कर रही हूँ। मतलब अगर बहुत सारे छात्रों में ये होता है कि मॉक लगा रहे हैं, लेकिन सिर्फ लगा रहे हैं, स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है। अगर आज 50 आ रहा है तो उसको 60 करने में 2-3 महीना लग जाता है। आपके साथ भी ऐसा है या कह रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, इट्स अप टू यू कि आप अपने मतलब अपने को कितना इम्प्रूव करते हो, अपने पे कितना काम कर रहे हो। अगर आप वही चीज़ रिपीट कर रहे हो तो आपका कैसे लेवल बढ़ेगा? अगर आप उस चीज़ को उसमें टीचर का हेल्प ले रहे हो, अपने कंटेंट को बढ़ा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका स्कोर अच्छा जाएगा। कहाँ से आए हैं आप? हम झारखंड से आए हैं मेनली। झारखंड के हैं आप? और बिहार में कौन-सा पोस्ट चाहिए आपको? जो अच्छा पोस्ट मिल जाए। जो अच्छा पोस्ट हाँ। मिल जाए। कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का? हम ऑलमोस्ट 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का। 6 महीना से? हाँ। ग्रेजुएशन हो चुका हाँ, है? ग्रेजुएशन हो चुका है। अच्छा, बीएससी से किया हुआ है मैथमेटिक्स ऑनर्स। अच्छा। हाँ। स्कोर कितना आ रहा है अभी? अभी अच्छा खासा स्कोर आ रहा है अच्छा, क्योंकि 6 महीना आप तैयारी किए हुआ और मॉक लगाना चालू कर दिए हैं। हाँ, क्योंकि हमारे टीचर्स का यही लेकिन मोटो बहुत लोग है। बोलते हैं मॉक वगैरह अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपका सब्जेक्ट वाइज़ भी मॉक्स कुछ-कुछ बुक्स लाते ऐसे होते हैं जो आपको स्पेसिफिक टॉपिक से भी मॉक्स लगाया जाता है। यहाँ के अच्छा, टीचर्स सेक्शन वाइज़। सेक्शन वाइज़ लगाया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर मॉक को लेकर बहुत कन्फ्यूजन भी रहता है। अभी देखिए 2 तरह के मॉक चल रहे हैं, जैसे ये सेक्शन वाइज़ की भी बात कर रहे हैं और एक फुल लेंथ टेस्ट की बात होती है। स्कोर नहीं बढ़ पाता है छात्रों का। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बढ़ता है, लेकिन 5-10 अंक बढ़ाने में पसीना छूटता है छात्रों का। ये आपको भी पता होगा, ये भी जब एग्जाम में बैठते होंगे तो इनको भी लगता होगा। स्कोर जल्दी नहीं बढ़ा पाते हैं सर। स्कोर बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए? स्कोर और सही तरीका क्या होना चाहिए? हाँ, देखिए जैसे यहाँ सेक्शनल आपने बोला, तो यहाँ सेक्शनल इसलिए होता है क्योंकि सब्जेक्ट वाइज़, जैसे अब ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है,
तो इसके सेक्शन को लेकर यहाँ पर किया जा रहा है। इसका पहले हिस्ट्री आपको कंप्लीट हुआ है, तो उसका सेक्शनल हुआ है। जो फुल लेंथ होता है, तो फुल लेंथ जनरली हम लोग उन बच्चों को ही ज़्यादा करते हैं कि जो पहले से पढ़, जैसे यहाँ पर कई ऐसे बच्चे हैं ना जो पहले से पढ़े हुए हैं, ठीक है? तो वो फुल लेंथ बनाएँ तो उनको फ़ायदा करेगा। अब आपका क्वेश्चन है कि क्या करें कि क्वेश्चन्स को बढ़ाया जाए, ठीक है? क्या करें कि क्वेश्चंस को बढ़ाया जाए? तो देखिए, सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको रिवाइज़ करना होता है। होता क्या है ना कि कई बार आप भी कभी एग्ज़ाम देते होंगे या तो लगता है यार इसको एक बार और पढ़ लिए होते तो मेरा क्लियर रहता ये क्वेश्चन, नहीं होता है? ये टॉपिक अगर देख के नहीं छोड़े होते तो एग्जाम क्लियर। हाँ, तो वही होता है ना कि उसको हम लोग क्या क्या कभी करते हैं कि शुरू में पढ़ लिए, फिर बहुत ज़्यादा उसको रिपीट नहीं किया और आ गए। तो जितना ज़्यादा चीज़ों को रिपिटेशन होगा, जितना ज़्यादा उसमें प्रैक्टिस होगा, बढ़ेगा। आपने कहा ना कि 5 क्वेश्चन पढ़ने में पसीने छूट जाते हैं, 70 तो सब ला देंगे, 65 ला देंगे, लेकिन 70 से 75 जाने में जो मेहनत लगेगा, फिर 75 से हाँ, 80 80 80 85 और 90 के बाद तो मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है। वो एक-एक क्वेश्चन का होता है, तो वही मैं बोलता हूँ कि किसी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है। जैसे बच्चा पूछा भी करंट अफेयर को जोड़कर पढ़ना है, तो वही मैं बता रहा था कि कैसे करंट अफेयर को जोड़कर पढ़ेंगे, कि ताकि हम लोग जो ऐसे कई क्वेश्चन्स होते हैं कि जो ज्योग्राफी के बेसिक नहीं होते, करंट को उठाया डाल दिया, तो वो सब वहाँ पर आपको नंबर बढ़ाएँगे। तो ये एक नंबर बढ़ाने का तरीका होता है और जो बच्चे इस पर काम करते हैं, वो बढ़ाते भी हैं। एक एईडीओ की एक वैकेंसी आई है सर, और शायद एक ही पेपर है उस एग्जाम में, और बीपीएससी के जितने छात्र हैं पूरी जी जान लगाए हुए हैं एईडीओ पर। कुछ बोलना चाहेंगे उसके तैयारी को लेकर? एडीओ में यहाँ पर भी बहुत बच्चे दे रहे हैं एडीओ एडीओ एईडीओ में आप लोग बैठ रहे हैं इस बार? अच्छा, मतलब कम लोग बैठ रहे हैं, मतलब यहाँ पे ज्यादा कंपटीशन नहीं है AEDO वाला। नहीं कंपटीशन है, जैसे मेरे पुराने बैच में वो लोग सब दे रहे हैं। इसमें तो अच्छा, कई ये ऐसे फ्रेश बैच है, टेस्ट बैच है फाउंडेशन का। फाउंडेशन का, ये तो कई ऐसे बच्चे जो ग्रेजुएशन भी नहीं है अभी। अच्छा, हाँ, तो उधर वाला सब दे रहे हैं एडीओ। तो एडीओ में एक है लेकिन इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। एक बच्चों का रहता है कि सर इसमें मैथ भी दे दिया, इंग्लिश भी दे दिया, हिंदी भी दे दिया, रीजनिंग भी दे दिया, जीएस भी दे दिया। तो इसका एग्ज़ाम शायद जनवरी मिड में हो, जो कि अभी चर्चा चल रही थी बीपीएससी की तरफ से भी, ऑफिशियल तो नहीं है लेकिन हाँ, उस समय होगा। बच्चों का ये है कि मैथ रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करें। एक स प्रश्न था बच्चों का कि सर हिंदी इंग्लिश में भी नेगेटिव है क्योंकि बीपीएससी ने क्लियर किया नहीं किया है। 1/3 नेगेटिव। हाँ, तो अब उसमें नहीं वो जो पासिंग है उसमें उन्होंने क्लियर ही नहीं किया। हाँ, तो उसमें भी अब है कि नेगेटिव होगा, नहीं होगा, कई लोग कह रहे हैं कि होगा, नहीं होगा, तो बीपीएससी को इस पे क्लियर कर देना चाहिए क्योंकि बहुत ही चैलेंजिंग हुआ होगा। बीपीएससी थोड़ा नोटिफिकेशन में हाइड एंड सीक वाला रोल निभाता है। अ, हाँ, नोटिफ़िकेशन में तो है लेकिन बीपीएससी भी एक्टिव भी बहुत है। अगर उसके आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को देखिएगा, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे यूट्यूब हो, बहुत एक्टिव है। तो ये भी उसको क्लियर कर देना चाहिए कि भाई जो पासिंग है उसमें होगा कि नहीं। बाकी बच्चों को मैथ रीजनिंग पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, उस पे ज़्यादा काम करें। जीएस जो आप बीपीएससी में पढ़ते हो वही होगा, अलग कुछ नहीं होगा। इस पर काम करें तो एडीओ निकल जाएगा, अच्छी पोस्ट है वो। क्या नाम हुआ बाबू आपका? खड़ा होइएगा। क्या नाम हुआ आपका? खुशी मतलब बीपीएससी का तैयारी कर रही हैं, बहुत कम एज लग रहा है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन हो चुका है आपका? किस क्लास में हैं? ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर सेकंड ईयर। मतलब बहुत कम एज से स्टार्ट कर दी हैं प्रिपरेशन। अच्छा, मतलब छोड़ना है बीपीएससी। हाँ तैयारी चल रही है ठीक? हाँ अभी कितने दिन से बीपीएससी का कोर्स कर रही हैं? ये मेरा आज फर्स्ट डे है। आज पहला दिन। अच्छा लग रहा है, हौसला है कि निकाल देंगे? हाँ अभी तो सही लग रहा है। अच्छा, ठीक। तो बाकी आप देख रहे थे, अभी हम अभय सर के क्लास में थे, और बीपीएससी का पहला ओरिएंटेशन क्लास है सर, और एईडीओ हो, बीपीएससी में 70 के मेंस के रिजल्ट को लेकर के, 71वीं के पीटी का रिजल्ट को लेकर के सारी चीजों पर हमने बात किया। बाकी अगर आप फ्रेश छात्र हैं या ऐसे भी छात्र हैं, अगर आपका 2-3 बार दे चुके हैं, नहीं हो रहा है, तो उस पर भी सर ने बात किया है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।